डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर का हमारा टॉपिक है किसी फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्राप्त करना। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। बहुत ही कम समय में मैं इस टॉपिक को आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करना जरूर से जरूर सीख लिया होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप सर्च करिए डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको इतने बेहतरीन लेक्चर मिलेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन ऐसा समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। अगर आप वहां नहीं सर्च कर सकते, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। जैसा कैसे क्वेश्चन इसका आता है जरा देखिए ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि cot x का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, cot x का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ऐसा क्वेश्चन आएगा। cot x का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ध्यान देना, सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, बस ध्यान से समझिए। अब यहां पर क्या है, cot x हमारा एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी हमारा फंक्शन है। cot x का डेरिवेटिव अर्थात अवकल गुणांक फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझिए। सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए आप लोग। इसमें क्या करते हैं कि लेट y1 इक्वल टू cot x, मतलब पहला जो फंक्शन है उसको y1 लेट कर लेंगे एंड जो दूसरा वाला फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स उसको हम y2 लेट कर लेते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। जिस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होगा उसमें से एक को y1 और एक दूसरे को y2 मान लेंगे। अब जरा समझो हमें फाइंड क्या करना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट dy1 बाई dy2, यही हमें फाइंड करना है। कैसे समझ गए हम, क्योंकि इसमें कहा गया था cot x का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो cot x को हमने y1 ले लिया है और एक्स स्क्वायर को y2 ले लिया है, तो y1 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y2 की, मीन्स dy1 बाई dy2 हमें फाइंड करना, ये तरीका है। अब जरा देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट्स y1 जो है वो कितना गिवन है, हमें cot x गिवन है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे ये x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा, dy1 बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cot x हो जाएगा। ठीक है, जरा सॉल्व करिए। यहां से आपको मिलेगा dy1 बाई dx इक्वल टू cot x का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, dy1 बाई dx मिल गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये y2 दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो dy2 बाई dx इक्वल टू d बाई dx आप क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो dy2 बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2x, इतना तो सबको पता ही है। अब देखिए आपको चाहिए क्या, dy1 बाई d2। अब देखो dy1 बाई d2 हम कैसे पता करते हैं, dy1 बाई d2 जो है वो इक्वल हो जाएगा dy1 बाई dx अपान में dy2 बाई dx के। ये तरीका होता है क्योंकि dx से dx कट जाता है। अब आप जरा समझिए यहां पर dy1 बाई d2 आपको पता करना है ना। अब dy1 बाई dx की वैल्यू आप कितना पता किए हैं, माइनस cos x स्क्वायर x। तो लिख देंगे माइनस cos x स्क्वायर x अपान में dy2 बाई dx की वैल्यू कितनी पता किए थे, 2x। और इस तरीके से हमें dy1 बाई dy2 डियर स्टूडेंट्स यहां से फाइंड हो जाता है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। अब ऐसे ही तमाम सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, उन पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं। देखो, मैं जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूं उसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है डियर स्टूडेंट्स की
मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा दूं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं जो मैं यहाँ सॉल्व करा हूँ पेपर में आए, लेकिन अगर आपको रूल पता होगा तो आप उस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कॉट एक्स का यक्स के सापेक्ष, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या इसमें लिखा है अवकलित कीजिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस हमने वहाँ एक्स बताया था, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स हो गया है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लेट कर लेंगे, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा cot x, और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिलेगा dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना cot x। दिस इंप्लाइज दैट dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ये किसकी वैल्यू मिल गई dy1 बाई डी एक्स की। अब इसके बाद dy2 बाई डी एक्स जो आपको मिलेगी वो d बाई डी एक्स हाफ x हो जाएगा, तो dy2 बाई डी एक्स की जो वैल्यू आप पता करेंगे वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, समझ आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डियर स्टूडेंट्स dy1 बाई dy2, तो कैसे पता करेंगे dy1 बाई डी एक्स अपान में dy2 बाई डी एक्स, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए ला करके यहाँ पर dy1 बाई dy2 इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स कितना है डियर स्टूडेंट्स, माइनस में cosec स्क्वायर एक्स अपान में 1। फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है dy1 बाई dy2 इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और नोट जरूर से जरूर करिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस ईयर में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है। फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या है। लिखा है e की पावर x साइन x, ठीक, प्लस x की पावर n cos x, ठीक है, को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। अब जरा एक चीज ये समझो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन जो था हमारा उसको हमने जो लगाया ना वो प्रोसेस फालतू में लेंदी हो गई। अब देखो मैं वहां पर चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकता था, क्यों, क्योंकि इसको इसने x के सापेक्ष ही बोला है। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तब समस्या होती, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं ना, कैसे, लेट y इक्वल टू ई की पावर x साइन x प्लस x की पावर n cos x। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x साइन x हो जाएगा प्लस x की पावर n cos x हो जाएगा। तो आई होप आप इसको कर लेंगे। हाँ अच्छा एक चीज सुनो, जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो भी डायरेक्ट हो सकता था, भाई मैं गलत कर दिया। y इक्वल टू कितना था cot x ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना था इसको हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट लग जाएंगे। जब सीधे सीधे बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में तो कोई समस्या नहीं है, जब फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन बोलता है तो समस्या आती है। मैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ, जरा उस पर गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। जब आता है क्वेश्चन फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, उस तरह का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि
उस तरह का क्वेश्चन नहीं था जिस तरह का मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था। मैं इसको इरेज करता हूँ और कोई और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, और फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो जरा आपको समझाता हूँ किसी और तरीके से, ठीक है। चलिए समझिए, जैसे आ गया डियर स्टूडेंट्स, कह दिया कि यक्स साइन यक्स का ई की पावर यक्स के सापेक्ष, ई की पावर यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जो अभी दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बस इस वाले कंसेप्ट पर नहीं था, और वो दोनों क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया। अगर यही बोलता यक्स के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट हम कर देते। तो कैसे करेंगे इसको, लेट y1 इक्वल टू यक्स साइन एक्स और y2 इक्वल टू ई की पावर x हो जाएगा। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दिस इंप्लाइज दैट dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को। अब ऐसे ही आपको y2 यहाँ से कितना दिख रहा है, ई की पावर x, तो क्या पता करेंगे यहाँ से dy2 बाई डी एक्स कितना आएगा, ई की पावर x ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है बातें। अभी आपको पता क्या करना है, dy1 बाई dy2 क्या हो जाएगा, dy1 बाई डी एक्स अपान में dy2 बाई डी एक्स। तो dy1 बाई dy2 इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स कितना पता किए हैं आप, x cos x प्लस में साइन x अपान ई की पावर x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, डेरिवेटिव फाइंड करना आता है, तो मुझे लगता है कि किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आप आसानी से उसको कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कोई समस्या आती है, अगर आपको लग रहा है कि हमें ये टॉपिक डिफरेंशिएशन में नहीं समझ में आता है, तो बिना डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा। बाकी और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव के, उनको भी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे y इक्वल टू लिखा है डियर स्टूडेंट्स ई की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है जो पेपर में आया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स को यक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट्स। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही साथ आप भी इसको ज़रा सॉल्व करिएगा। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो y ले लीजिए, y1 मत लीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स आप 1 माइनस कॉस एक्स, और माइनस में 1 माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स आप 1 प्लस कितना हो गया कॉस एक्स, अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन रूल होता है वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डियर स्टूडेंट्स कितना साइन एक्स, माइनस यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
डिफरेंशिएशन हो चुका है। साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ कट पीट रहा होगा तो काट पीट लेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन एक्स आएगा प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। इसको करोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस फिर माइनस माइनस आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2 साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये सिंपल तरीके का क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसको भी नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। सारे के सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिएगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, पहला है इसमें साइन एक्स, दूसरा है साइन रूट एक्स। इसको आप करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ये 2004 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, तो इसको तैयार करेंगे। उसके बाद अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपान ई की पावर एक्स प्लस 1 का यक्स के सापेक्ष, बाकी आप समझ रहे हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करिए। अगला है 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है y इक्वल टू साइन इनवर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। ज़रा इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू ये जो लिखा है डियर स्टूडेंट ना, साइन इनवर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि 2 साइन इनवर एक्स का फार्मूला है। किसका डियर स्टूडेंट्स, 2 साइन इनवर एक्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया गया है। ऐसा लिखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए थे, जिस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर रिवाइज कर दिया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई और क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को उसको बताने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करूँगा। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास आज और कल 2 दिन का मौका है। इस 2 दिन में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं तैयार है एकदम से और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसको मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो एक बारी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं उस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार आप लोग बताइए ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है, उसको मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।